हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा रोलेस थ्योरम। रोलेस थ्योरम जो है वो डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है और इसमें दो थ्योरम्स हैं, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये चैप्टर आपका मीन वैल्यू थ्योरम का है। मीन वैल्यू थ्योरम में जो है आप दो थ्योरम पढ़ेंगे, रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम। इसमें आपको गिवन इंटरवल होगा, एक फंक्शन गिवन होगा। आपने कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़े थे ना, फंक्शन कौन से कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है ना। कंटिन्यूअस फंक्शन में आपके अलजेब्रिक फंक्शन जिन्हें पॉलिनोमियल बोला जाता है कंटिन्यूअस होते हैं। लॉग वाले फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना, इस तरीके के फंक्शन। अगर एक्सपोनेंशियल, जैसे कि यहाँ पर एक्सरसाइज में 5.14 में अगर किसी की डिग्री जो है वो फ्रैक्शन में दी गई है, पॉलिनोमियल वो है ही नहीं, जब पॉलिनोमियल नहीं है तो वो फिर कंटिन्यूअस नहीं होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी आपने जो पढ़ी थी 11th में, उसका थोड़ा सा पहला एक टॉपिक आएगा, उसमें कंटिन्यूअस लिखना होता है, तो फंक्शन देखने से कंटिन्यूअस पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5.14 में कुछ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं दोनों पर्टिकुलर थ्योरम में, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड है जो बहुत इजी मेथड है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 5.14 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपको चेक करना है रोल्स थ्योरम पे। रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी होती है इन क्वेश्चंस में। रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम, इनमें से एक थ्योरम पर क्वेश्चन आता है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रोल्स थ्योरम प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज है। उसमें दिया है fx = x² - 5x + 6 इन 1,4। 1,4 पे आपको चेक करना है। देखिए जरा, ये क्लोज इंटरवल दिया है 1,4, मतलब 1 और 4 इंक्लूड है इसमें, ठीक है ना, और इनके बीच की वैल्यू भी इंक्लूड है। तो यहां देखिए, ये फर्स्ट आपको लिखना है गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, is polynomial, therefore it is continuous in closed interval 1,4। इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं 1 से ग्रेटर लेस देन 4, ये ठीक है ना, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक। सेकेंड टॉपिक है it is being polynomial function, it is being polynomial function, या polynomial, being polynomial ना लिखिए, it is derivable in open interval। open interval मतलब 1,4, ये open स्मॉल ब्रैकेट में, या ऐसे लिख दीजिए तो भी चल जाएगा, या ऐसे लिख दीजिए तो भी चल जाएगा, ठीक है ना। तीनों तरीके से किसी एक तरीके में डेरिवेबल, तो डेरिवेबल करके दिखाइए। f' = क्या आएगा 2x - 5। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप होगा सिंस, थर्ड स्टेप है f, जो ये वैल्यूज इंटरवल में दी है f1, ये वैल्यू आप फाइंड कीजिए। 1² - 5 × 1 + 6, यह आ जाएगा 6 + 7, 7 - 5 2। f4 फाइंड कीजिए, 4² - 4 5 × 4 + 6, 4 4 का 16, 16 और 6 22, 22 - 22। तो ये दोनों जो पॉइंट्स दिए हैं उन पे फंक्शन जो है वो इक्वल वैल्यू देगा। अगर इक्वल नहीं दे रहा है तो इन तीनों में से कोई भी पॉइंट अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो फंक्शन जो है वो रोल्स के लिए अप्लाई नहीं करेगा, ठीक। यहां पर देखिए तीनों कर रहे हैं, तीनों ये पॉइंट्स होने जरूरी है हर एक क्वेश्चन में। गिवन इंटरवल पे इक्वल वैल्यू देना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूअस अभी हमने आपको बताया कौन कौन से, और 11th में आपने पढ़ा भी कंटिन्यूअस क्या है, ठीक। तो अब आप यहां पर लिखेंगे सिंस above all conditions are applicable, exist लिखिए, exist, therefore Rolle's theorem exists।
फॉर एट लीस्ट वन वैल्यू से सी के लिए एक नई वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है। तो रूल्स ये कहते हैं कि एफ डैश सी उस पॉइंट के लिए जिस पॉइंट को आपने लेट किया है उसके लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए। एफ डैश सी कहां से निकलेगा? एफ डैश एक्स आपका 2x माइनस 5 है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा? 2c माइनस 5x की जगह c पुट कर देंगे इज इक्वल टू 0। इससे c फाइंड करेंगे तो 5/2 आ गई। अब c 5/2 का मतलब 2.5 समथिंग, 2.5 इन इंटरवल्स के बीच में लाई कर रहा है। अगर लाई कर रहा है बीच में, या तो बीच ही में करना चाहिए रोल्स में, यानी कि ये ओपन इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल लिखा, c जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल 1,4 को, यानी 5/2 को। 5/2 बिलोंग्स टू 1,4। अगर ये कर रहा है तो रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है। अगर नहीं कर रहा है, इसके बाहर की वैल्यूज आ रही हैं, तो वेरीफाइड नहीं होगी। ये सारा स्टेटमेंट यहां तक रहेगा। यहां पर बस लास्ट में आप क्या लिख देंगे? नॉट वेरीफाइड, यहां बट वेरीफाइड है, तो यहां पे लिख दीजिएगा रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। तो ये वेरीफाइड लिखना जरूरी है, 1 नंबर इसी का है वेरीफाइड लिखने का, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व करने का, क्वेश्चन करने का ये फंडा है, ठीक है। तो अगर और कोई क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि हम 5th का 3rd पार्ट ले रहे हैं। हाँ, यहाँ देखिए 5th का 3rd पार्ट। फर्स्ट पॉइंट हो गया, गिवन फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल and trigonometric form, is in exponential and trigonometric form, therefore it is continuous in 0 to pi, कंटिन्यूस होगा फंक्शन। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डेरिवेबल, इट इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल, कुछ भी लिख दीजिए, इन ओपन इंटरवल 0 to pi। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, जो गिवन पॉइंट्स है उस पे फंक्शन की वैल्यू, यानी f0 आप फाइंड कीजिए। f0 क्या हो जाएगा? e की पावर -0 sin 0, e की पावर 0 1 होगा, 1 into sin 0 0 होता है, यानी 0। f पाई e की पावर -पाई into sin पाई, sin पाई 0 यानी e की पावर -पाई 0, ठीक। नेक्स्ट है, ये तीनों पॉइंट आपके सेटिस्फाई हुए हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब रोल्स थ्योरम जो है एप्लीकेबल। यहां लिख देंगे, नाउ अबव ऑल कंडीशंस exist, therefore Rolle's theorem applicable for at least one value से c के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, यानी f डैश c रोल्स कहते हैं, f डैश c 0 होना चाहिए जो डिफरेंशिएशन है उस पॉइंट पर। तो यहाँ पर f डैश c आप फाइंड करेंगे, f c आपका हम लोगों ने f डैश x यहाँ नहीं फाइंड किया है, देख लीजिए f डैश x यहाँ पे आएगा, f डैश x u डॉट v यहाँ लगेगा, e की पावर -x sin x का cos x, फिर प्लस sin x और माइनस e की पावर x, माइनस x का क्या होगा? माइनस e की पावर -x। अरे रुको e की पावर -x कॉमन ले लेंगे, cos x माइनस sin x, ठीक है। ये आपका f डैश x आ गया। तो f डैश c क्या आ गया? e की पावर -c cos c माइनस sin c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर e की पावर -c या तो 0 होगा या फिर cos c माइनस sin c 0। यहां से आप फाइंड नहीं कर पाएंगे, यहां देखिए e की पावर cos c माइनस sin c इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या हुआ? sin c इज इक्वल टू cos c हुआ, cos c अपॉन में लाएंगे sin c अपॉन cos c इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया? 1 रह गया। ये हो गया tan c इज इक्वल टू 1,
tan c इज इक्वल टू क्या होता है tan पाई बाई 4। तो क्योंकि हमें 0 से पाई की वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से यहाँ पर x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा से निकालना चाहिए था, लेकिन बट हमें इनके बीच में पता है कि एक ही वैल्यू है, इसलिए जरूरत नहीं है। c इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 इनके बीच की वैल्यू आ गई। पाई बाई 4 बिलोंग्स टू 0, पाई। इसका मतलब रोल्स थ्योरम, रॉलेस थ्योरम क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है। ठीक है, तो ये जो है फंडा है इसका। एक आगे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है। पहले तो आपको वेरीफाई करनी है रोल्स थ्योरम, जैसे ये आपने किया है। फिर उसके बाद जो है एक पॉइंट फाइंड करना है। फाइंड ए नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, फाइंड ए पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पैरेलल के लिए आपको सी कॉमा एफ सी जो पैरेलल पॉइंट होंगे, जो वहां पर एफ डैश की स्लोप क्या होगी, 0 होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप को 0 जब रखेंगे तो आपको पॉइंट निकल आएंगे। ठीक है, सी कॉमा एफ सी पॉइंट होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंज है, बाकी सभी में क्या है, हमें प्रूव करना है कि रोल्स थ्योरम वेरीफाई कर रही है, अदरवाइज नहीं। ठीक, तो सी अगर उनके बीच में लाई कर रहा है तो वेरीफाई कर रही है। जनरली वेरीफाई करेंगी, सारे क्वेश्चंस में वेरीफाई करती है। और ये रोल्स थ्योरम और लैग्रांजेस थ्योरम में एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, चाहे रोल्स का है, रोलेस थ्योरम का है, और चाहे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा एक्सरसाइज। आई होप आप सॉल्व कर लेंगे, ना सॉल्व हो तो कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।